अगला जो हमारा है वो है नॉन स्टीलिंग। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा। अब ये नॉन स्टीलिंग क्या है, जैसा कि आप वर्ड से ही पहचान सकते हैं, नॉन स्टीलिंग यानी कुछ भी चुराना नहीं। तो चुराना नहीं, यहाँ पर भी थोड़ा आप डीपली समझ लें कि किसी भी दूसरे के प्रॉपर्टी को, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, वो अगर धूल का कण ही क्यों ना हो, तो उसको कभी भी गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए, ठीक है, और गलत तरीके से लेने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए। इसी को चोरी बोलते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई सपोज दैट पूछ दे व्हाट इज स्टीलिंग, ठीक है, तो आप यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हैं, टेकिंग अनदर्स प्रॉपर्टी विदाउट हिज परमिशन थ्रू रॉन्ग वेज इज कॉल्ड स्टीलिंग। आई होप आपको ये समझ में आया। तो अगर आपको कोई पूछ दे अचानक से व्हाट इज स्टीलिंग, तो आप यू कैन से दैट ये जो डेफिनेशन मैंने अभी बताया। तो जो भी कुछ दूसरे को बिलोंग करती है, ठीक है, उसको हमेशा हम लोग वर्थलेस यानी कि किसी भी काम का नहीं समझना चाहिए। दूसरे का धन मिट्टी के समान, हमारी लोक श्रुतियों में या फिर आप लोगों ने कहानी में तो पढ़ा ही होगा, एक राजा था, ठीक है, तो वो हमेशा दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता था, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि राज्य में अकाल पड़ गया और वो राजा का तख्ता पलट हो गया और राजा को बाहर जाना पड़ गया राजपाट छोड़ के, ठीक है। तो वो अपनी पत्नी को साथ लेकर के गया, ठीक है, पत्नी को साथ लेके गया। तो जंगल में मारा मारा फिर रहा था, भूख के मारे बुरा हाल था। फिर वहाँ पर उसको एक फल मिला, ठीक है, तो थोड़ी देर उन लोगों ने खाया, फिर आगे बढ़ा, फिर भूख लग गई। तो उसने अपनी पत्नी से कहा तुम यहाँ रुको, मैं कुछ ढूंढ के आता हूँ। तो वहाँ पर उसको ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने उससे परीक्षा लेने के लिए ये क्या क्या किया कि वहाँ पर सोने का बहुत सारा आभूषण रख दिया। तो उसको ये संदेह हुआ कि कहीं मेरी पत्नी अगर इसको देख ले तो बोलेगी कि इसको ले लीजिए। पर राजा को अपने स्वाभिमान, अपने उसूलों से समझौता करना एकदम पसंद नहीं था। तो उसने क्या किया कि उस पर मिट्टी डालना शुरू किया। तब तक उसकी पत्नी भी यहाँ पे आ गई और राजा ये देखकर पसीने से तरबतर और घबरा गया कि अब क्या होगा। तब तक उसकी पत्नी बोलती है, पहले चूँकि स्वामी करके संबोधन होता था, तो उसकी पत्नी ने बोला कि स्वामी आप मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे पूरा जंगल गूंज उठा, ठीक है, और राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ कि वो एक कितना बड़ा भूल कर रहा था अपनी ही पत्नी पर संदेह करके। तो भारत का फिलॉसफी, भारत का समाज हमेशा से ऐसा रहा है कि जो कि दूसरों के धन को कभी भी बुरी दृष्टि से नहीं देखता, हमेशा अच्छे दृष्टि से देखता है। यानी कि दूसरे के धन को मिट्टी के समान, वही मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं, यानी कि वो मिट्टी ही है, वो दूसरे का धन है। इस कहानी से ये भी समझ लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ रखा हुआ, यानी कि जैसे उस राजा को जंगल में कुछ फेंका हुआ मिल गया, ठीक है, वो जो आभूषण था, तो ऐसा नहीं कि देखिए हम ये डेफिनेशन पढ़ लिए, टेकिंग अनदर्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन थ्रू रॉन्ग वेज इज नॉन स्टीलिंग, टेकिंग अनदर्स प्रॉपर्टी विदाउट हिज परमिशन थ्रू रॉन्ग वेज इज नॉन स्टीलिंग, और उसके बाद कहीं पर कुछ पढ़ा हुआ मिला फट से उठा लिए, नहीं। जैन फिलॉसफी कहती है कि यहाँ देखिए अनअटेंडेड एंड अनक्लेम्ड थिंग्स, जैसे कि राजा को वो आभूषण मिला, वो अनअटेंडेड था, यानी कोई उसको उठा नहीं रहा था, और अनक्लेम्ड किसी का था नहीं, ठीक है, वैसा चीज़ को भी नहीं हाथ लगाना चाहिए और उसको वर्थलेस समझना चाहिए। और हर एक को, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ग्रस्त हो, ग्रस्त आई होप कि जो कि नॉर्मल लाइफ जीते हैं, एंड सन्यासी जो कि संसार का त्याग कर देते हैं, सबको ये वो यानी कि ये जो महाव्रत है इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। जो भी भिक्षु होते हैं, ठीक है, चाहे वो सन्यासी हों या फिर बौद्ध धर्म के हों या जैन, किसी के भी, बेसिकली ये तो जैन के लिए, तो जैन के जो भिक्षु होते हैं उनको हमेशा जो भी मदद चाहिए होती है जीवन निर्वाह के लिए, जो भी आर्म्स यानी भिक्षा चाहिए होती है या फिर कुछ भी चाहिए होता, ये उनको खास करके ध्यान रखना पड़ता है कि ज़रूरत से ज़्यादा वो ना लें, ठीक है, मोर देन नीड कभी नहीं होना चाहिए। और हर इंसान को अपने, देखिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो यहाँ पर से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिल सकता है, वो ये कि आप चाहे दुनिया में कुछ भी करें, चाहे आपको लाख कष्ट उठाना पड़े, आप अगर ऑनेस्ट हैं टुवर्ड्स योर थॉट एंड स्पीच, दुनिया को आप मत बताइए कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप केवल अपने थॉट और स्पीच, ये दो चीज़ में ऑनेस्ट रहिए। तो इससे क्या होगा कि आप हमेशा सक्सेसफुल होइएगा। और ये वो भी यही कहता है कि नॉन स्टीलिंग का मतलब, ना चुराने का मतलब, दो चीज़ तो हो ही गया, बिना परमिशन के और जो अनअटेंडेड थिंग है उसको, और तीसरा अपने मन और अपने वचन से हमेशा
ईमानदार रहना, ये भी नॉन स्टीलिंग व्रत का एक पालन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया, और जो जैन हैं उनको ये पालन करना ही चाहिए। बेसिकली हर इंडियन को पालन करना चाहिए, क्योंकि दीज आर ऑल इंडियन फिलॉसफीज। अगर आपको सही लगता हो, अगर आप, चूँकि आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, तो आप खुद से दिमाग में तर्क कीजिए, अगर आपको सही लगता है तो आप इसका पालन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का पालन कर सकते हैं जो कि आपको सक्सेस की ओर ले जाता हो। देखिए अगला है हमारा सेलिबेसी। सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य। देखिए ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि सेलिबेसी ब्रह्मचर्य मीन्स सेक्सुअल रिस्ट्रेंट, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। सेलिबेसी मीन्स रिस्ट्रेंट या एब्सटिनेंस फ्रॉम द सेंसुअल प्लेजर्स। आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, फ्रॉम योर आइज टू योर स्किन, जितने भी सेंस ऑर्गन्स है इनसे, या फिर मन, इनसे जो भी प्लेजर होता है, इनसे कंप्लीट छुटकारा, इनसे कंप्लीट दूर हो जाना, इसी को कहते हैं सेलिबेसी। ठीक है, सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य। ठीक है, यानी देखिए ज़बरदस्ती इनको रोक के बैठ जाना, आप एक कमरे में बैठ गए और उसके बाद कहा कि ठीक है हम तो कोई भी प्लेजर नहीं ले रहे, नहीं, ये सेलिबेसी नहीं हुआ। सेलिबेसी यानी कि आप जब ये जान गए कि ये जो सेंसुअल प्लेजर्स हम लोग ले रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, आप कार्टून देखना पसंद है, आप देख रहे हैं, आपको मूवीज़ देखना पसंद है, आप देख रहे हैं, आपको कुछ टेस्टी खाना पसंद है, खा रहे हैं, तो आप तब तक इसको खाइए जब तक आपको पता चले कि ये टेस्टी है। जिस दिन आपको पता चल गया, ठीक है, कि इससे भी टेस्टी कुछ है, ठीक है, इससे भी बढ़िया कुछ है, और उसके लिए जब आप लोगों ने, जो भी लोग हैं, ठीक है, जब आप लोगों ने इसको छोड़ दिया, ठीक है, किस चीज़ को, ये जो सेंसुअल प्लेजर्स, खाने से जो प्लेजर मिलता है, देखने से जो प्लेजर्स मिलता है, और भी जितने तरह के प्लेजर्स हैं, अगर जिस दिन आप लोगों ने उसको छोड़ दिया फॉर द अल्टीमेट प्लेजर, ठीक है, जो कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसको सेलिबेसी कहते हैं। ठीक है, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना चाहिए जीवन में। इस बात को एक मेरी तरफ से थॉट समझ के याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है सो देखिए, अहिंसा को सबसे कोर में माना जाता है कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है। क्यों कहते हैं कि इसको कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति कामी है तो उसका अपना काम करना कंट्रोल मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है तो उसको गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल। अगर कोई व्यक्ति लालची है तो उसको खाने से मतलब कि दूर रखना, या फिर वो अपने ऊपर कंट्रोल रखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, और बहुत कोई तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जो मॉन्क्स होते हैं इनको तो कंप्लीट, यानी कि जितनी सेंस ऑर्गन्स है इन सब का रिस्ट्रेन करना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी हो। हर एक ऑर्गन का, हर एक बॉडी का जो होता है वो रिस्ट्रेन करना जरूरी होता है टू अटेन द लिबरेशन। और जो हाउस होल्डर्स होते हैं यानी गृहस्थ जो होते हैं उनके लिए थोड़ी छूट होती है। ठीक है, तो ये सेलिबेसी हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया। देखिए हम लोग 5 महाव्रता पढ़ रहे हैं। कहाँ से? संवर। संवर 2 प्रकार के होते हैं, एक भाव संवर और एक द्रव्य संवर। भाव संवर में जो ये 8 तरह के आते हैं, सॉरी जितना भी हैं हम गिने नहीं, शायद 7 तरह के हैं, समिति, गुप्ती, परिषजय और ये वो, इस तरह के जितने भी हैं उसमें से हम लोग वो अभी पढ़ रहे हैं। और वो में भी 5 वो हैं, उसमें से हम लोग चौथे पर हैं, आखिरी बचा हुआ है। आखिरी जो है वो है नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट यानी कि किसी चीज़ से चिपके नहीं रहना। देखिए जब भी कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ से चिपक जाता है। सपोज दैट अगर किसी को कोई भी कुर्सी मिल जाता है तो वो जीवन भर नहीं चाहता कि उस कुर्सी से हटे, इसी तरह चिपका हुआ रहना चाहता है। ठीक है, तो जैनिज्म कहता है कि अगर आपको सुप्रीम प्लेजर पाना है, देखिए बेसिकली दुनिया में हर कोई कुछ भी करता है तो उसके पीछे उसका कारण होता है कि ही वॉन्ट्स टू अटेन प्लेजर। प्लेजर ही हर इंसान का, हर कोई का, अच्छा हो बुरा हो, ठीक है, इसका एम होता है। ठीक है, हर एक का यही एम होता है कि उनको प्लेजर पाना है। बस अंतर ये होता है, जो मूर्ख लोग होते हैं, देखिए दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक मूर्ख और एक होशियार। जो गलत रास्ते पे चलते हैं वो महामूर्ख होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं प्लेजर को गलत रास्ते पे चल के भी अटेन कर सकता हूँ, और जीवन भर उनको ऐसा ही लगते रहता है। और जो होशियार होते हैं वो समझते हैं थोड़ा कष्ट करूँ पर जो परम आनंद है इसको प्राप्त करूँ। ठीक है,
तो बेसिकली दुनिया में कोई अच्छा बुरा नहीं होता, मूर्ख और होशियार होते हैं। तो जो होशियार होते हैं वो हमेशा अच्छा रास्ता चुनते हैं, जो मूर्ख होते हैं वो गलत रास्ता चुनते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, ये सारी अलग चीज़ें हैं। समझदारी एक अलग चीज़ होती है जो कि सबको नहीं मिलती, ठीक है। तो खैर वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो जैनिज्म कहता है कि जिसको भी दुनिया में अल्टीमेट प्लेजर पाना है, ठीक है, उसको हमेशा फ्री रहना चाहिए फ्रॉम द नॉन अटैचमेंट। देखिए, जैनिज्म कहता है कि बहुत कोई ये शिकायत करते हैं या फिर बोलते हैं कि हम गरीब परिवार में पैदा हुए, हम गरीब तबके से आते हैं, इसलिए हमारा जीवन ऐसा है या हमारा जीवन खराब है। पर यहाँ देखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं कि जैनिज्म ये इस चीज़ पर विश्वास करता है कि जितना भी वर्ल्डली वेल्थ यानी दुनिया का संपत्ति किसी एक इंसान के पास है, उतना वो भगवान से दूर होता है। और ये बात बहुत हद तक सच भी है। और जितना वो दुनिया के धन से घिरा रहता है, उतना ज़्यादा वो पाप करता है। जाहिर सा बात है, उसको वही आराम, वही कंफर्ट ज़िंदगी भर चाहिए, तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा। सही मिले तो सही, गलत मिले तो गलत, किसी भी रास्ता पे चलेगा। और फिर लॉन्ग रन में यानी कि लास्ट तक जाते जाते वो नाखुश ही रहेगा, क्योंकि बेसिकली आत्मा की खुशी ही सबसे खुशी है, सबसे बड़ी खुशी है। और जो एक गरीब तबके से आता है, ज़िंदगी भर में नहीं, जब तक वो सक्सेस नहीं होता तब तक वो मुश्किलों से घिरा रहता है, और मुश्किल में उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता सिवाय एक भगवान के, ठीक है। आस्तिक नास्तिक की बात अलग कीजिए, ठीक है। जो नास्तिक हैं वो किसी चीज़ पे विश्वास करते होंगे, और आस्तिक हैं वो भगवान पे विश्वास करते होंगे। तो वो जो विश्वास है, मैं चलिए दोनों के लिए विश्वास करता हूँ कि वो विश्वास है, और वो भगवान के सबसे नज़दीक उसी समय रहता है जब वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है। तो एक जो वर्ल्डली वेल्थ का इंसान होता है, अंत में क्या होता है, सब कोई मर जाता है, कोई जिंदा बचता है क्या? ये वेल्थ क्या है? फॉर द सर्वाइवल ओनली, सिर्फ आप जिंदा रह सकें और अपने एम को पा सकें, ठीक है, बस इतना ही। तो जितना आप नीचे तबके से आते हैं, और अगर आप सत्य पर चलते हैं, अगर आप अच्छे हैं, तो आप उतने ही भगवान के नज़दीक होते हैं। और ये जितना ऊपर होता है, जो भी वेल्दी आदमी होता है, ऐसा नहीं कहता कि सारे वेल्दी आदमी होते हैं, पर कुछ वेल्दी आदमी, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, ठीक है। तो बहुत सारे वेल्दी आदमी ऐसे भी होते हैं जो कि अमीर होते हुए भी ज़मीन से जुड़े होते हैं, तो वैसे इंसान हमेशा खुश रहते हैं। तो जो भगवान के जितना नज़दीक होता है वो उतना खुश होता है, और जो जितना दूर होता है वो उतना अनहैप्पी होता है, ठीक है। तो जो वेल्दी इंसान होता है वो अपने सामान, अपने पैसे, इन सारी चीज़ों से ज़िंदगी भर चिपका रहता है, और जब उसकी मृत्यु आती है तो वो भी बहुत कष्टदायक होती है, क्योंकि ज़िंदगी भर जिन चीज़ों से चिपके हुए थे, उस चीज़ से अब अलग होना पड़ रहा है, ठीक है। वेल्थ जो होता है यानी पैसा जो होता है, ये अटैचमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, जो दुनिया की चीज़ हैं उनके प्रति। फिर इससे क्या होता है? बॉन्डेज। देखिए, मान लीजिए मरते मरते किसी के अंदर ये इच्छा रह गई, कोई वेल्दी इंसान था, उसके अंदर इच्छा रह गई कि अरे यार, सब कुछ तो कर लिया, ठीक है, इतना पैसा था, खीर भी खा लिया, कुल्लू मनाली भी घूम लिया, पर अमेरिका रह गया, और सोचते सोचते वो मर गया। तो उसकी वो इच्छा जो है उसको इस धरती पर फिर से लाएगी, ठीक है। बहुत सारे कहते हैं कि ये मृत्यु लोक है, ठीक है, यानी कि वो जितना कष्ट इस जीवन में भोगा, जन्म से लेने तक मृत्यु तक, एक इच्छा के कारण फिर से वो जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि उसने अमेरिका नहीं घूमा हो, ठीक है। तो जो इच्छा होती है, आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया हो कि इच्छा कैसे आके फिर से जन्म लिवा देती है। तो देखिए, भगवान ने सारी शक्ति हमारे हाथ में ही दे दी है, अब हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग उसका कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इन सारी चीज़ों को छोड़ करके जो चाहता है कि हम बस अपने आप को जान जाएं, व्हाट आई एम, इस चीज़ को जान जाएं, तो उसको स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए अपना सारा भी जो भी ऑब्जेक्ट उसको पसंद है, इन सारी चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए। और जो भी 5 सेंस को उसके रिलीफ देते हैं या इंजॉयमेंट देते हैं, उससे दूर हो जाना चाहिए। ये 5 महाव्रतास थे। आगे परिसर या जो भी है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। और ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको भले थोड़ा लेंदी लग रहा हो, पर आप अगर ज्ञान के लिए समझना चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं फॉर द एग्ज़ाम पर्पस, तो आप प्लीज़ ये चैप्टर को पूरे अच्छे से देखिए। अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि जैन फिलॉसफी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्या हुआ, जिन लोगों को अगर पढ़ने का मन है, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर सिलेबस में है तो सिलेबस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ दोनों चीज़ें,
कि आप सिलेबस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं और फॉर द ज्ञान ये भी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली लोग कितना भी सक्सेसफुल, देखिए सक्सेसफुल आदमी के पीछे हमेशा ये चीज़ रहती है कि वो अपने जीवन को समझ चुका है, और फिलॉसफी से बढ़िया सब्जेक्ट हमको कोई नहीं लगता कि वो जो कि जीवन को समझा सकता है, ठीक है। आप जो भी कुछ लोग देख रहे हो, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियो लाऊं, और मेरी गलती है कि मैं लगातार वीडियोस नहीं ला पाता, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। पर जैसे भी हो, मैं इस टर्म तक आपका फ़िलासफ़ी का सिलेबस जो है वो ख़त्म कर दूंगा, और पॉलिटिकल साइंस पे भी वीडियो ला रहा हूँ। आई होप कि आपको वो अच्छा लगेगा। जो भी लोग देख रहे हो, आप देखिए पॉलिटिकल साइंस, वो मैं काफ़ी 2-3 तरह के सोर्सेज से ला रहा हूँ, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप लोगों ने जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।